आप सभी भक्तों को सादर जय सियाराम। मंगलम कौशलेंद्राय महिनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत दिव्य और भव्य और नव्य मंदिर का निर्माण हम सब लोग देख रहे हैं। हमारे पूर्व 500 वर्ष पीढ़ियों ने कितना संघर्ष किया और कितने संघर्ष के बाद ये राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है और हम सब इसको देख रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है। सनातन धर्म में जो हमारा राम मंदिर, ये हमारे सनातन धर्म का नींव है और हम सब अयोध्या वासियों का बड़ा ही सौभाग्य है। हमारे राम जी विराजमान हो रहे हैं, इससे बड़ा उत्सव संसार में कोई नहीं हो सकता। और आज ये उत्सव केवल अयोध्या में नहीं मन रहा है, ये उत्सव सारे विश्व में कण कण में व्याप्त है, क्योंकि मेरे राम लला आ रहे हैं। सबका उत्साह है और हमारी आज अयोध्या इतनी सुंदर और नव्य भव्य सज रही है। गलियों में देखो तो फूलों के अंगारे और दिव्य फूल पूरी गलियों में सुसज्जित हैं। अयोध्या का कण कण आज हर्षित है। और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे श्री रामलला सरकार आ रहे हैं। और ऐसा नव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है जिसको देखने के लिए कितने देशों से लोग आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और यशस्वी गोरक्ष पीठ के महंत आदित्यनाथ योगी जी के संरक्षण में ये दिव्य भव्य नव्य अयोध्या का निर्माण हुआ है। हमारे योगी जी ने कितना संघर्ष किया है। एक महीने में 4 बार अयोध्या में मीटिंग की और मीटिंग में आकर यहाँ कर हर एक कण, कहाँ पर कुंड स्थित है, कहाँ पर क्या स्थित करना है, सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करवाया। और आज वो हमारी प्रतीक्षा की घड़ी 22 जनवरी को प्रतिष्ठा महोत्सव जो होने जा रहा है, ये हमारा अब कुछ ही समय रह गया है जिस पर हमारे श्री रामलला विराजमान होंगे। रामलला मंदिर में पहुंच चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां वैदिक विद्वानों के द्वारा प्रारंभ हो चुकी हैं। ये भैया अयोध्या साधारण नहीं है, ये अयोध्या बड़ी ही प्राचीन है। शास्त्र कहता है कि 7 पुरियां बताई गई हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। इन 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वश्रेष्ठ अयोध्यापुरी है। अयोध्यापुरी मस्तकम, सबसे पहले अयोध्यापुरी का नाम दिया गया। क्यों दिया गया भैया? ये अयोध्यापुरी इसलिए श्रेष्ठ है कि हम किसी भी तीर्थ में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन उद्धार और मोक्ष की प्राप्ति होती है तो केवल अयोध्या के नाते से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप कहेंगे हम किसी तीर्थ में जाते हैं और तीर्थ में जाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है तो अयोध्या का संबंध है। हाँ, ये अयोध्या का ही संबंध है। कैसे? बोले अगर हम मथुरा में जाएं तो मथुरा में किसका साम्राज्य है? बोले हमारे शत्रुघ्न लाल जी ने ही मथुरापुरी को बसाया है। ये संबंध अयोध्यापुरी का है, इसलिए वहाँ भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले हम वृंदावन में चले जाएं तो वृंदावन में क्या संबंध है? बोले वृंदावन में यमुना महारानी है और यमुना महारानी का संबंध अयोध्या से ये है कि यमुना महारानी साक्षात सूर्य भगवान की पुत्री है। जय हो, जय हो। तो उनका भी संबंध अयोध्यापुरी से है। तो वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो वृंदावन में भी मोक्ष की प्राप्ति अयोध्या के नाते से ही होती है। बोले हम काशी में चले जाए तो वहाँ भी मोक्ष की प्राप्ति होगी? बोले हाँ होगी, लेकिन अयोध्या के नाम के संबंध से ही होगी।
कैसे? बोले हमारे बाबा तुम पुण्य राम राम देन राते काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। किस चीज का उपदेश करते हैं भगवान भोलेनाथ? भोलेनाथ भगवान श्री राम नाम का ही उपदेश करते हैं और राम नाम का संबंध श्री अयोध्यापुरी से है। तो काशी में भी मुक्ति की अगर प्राप्ति होती है तो वो भी राम नाम के ही प्रभाव से, अयोध्या के ही प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बोले हम काशी के अंदर चले जाए तो वहाँ गंगा मैया उद्धार करती हैं, तो गंगा मैया का भी संबंध अयोध्यापुरी से है। बोले गंगा मैया को कौन लाया था? बोले हमारे महाराज भगीरथ ही तो लाए थे। तो यही अयोध्यापुरी का वैशिष्ट्य है, यही अयोध्यापुरी का प्रभाव है कि किसी भी तीर्थ में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अगर मोक्ष की प्राप्ति का अगर कहीं से होती है तो अयोध्यापुरी के नाते होती है। उस अयोध्या को मैं लगभग 15 वर्ष से अयोध्या वास कर रहा हूँ और मैं देखा हूँ कि इस अयोध्या में कितने लोग परेशान थे। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ दीवालों से चूना गिरता था, कोई अयोध्या को पूछने नहीं आता था। और हमारे महंत गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस नव्य भव्य अयोध्या का निर्माण हुआ है। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। आज अयोध्या में गलियों में सुगंधित इत्र, जिस प्रकार भगवान का जब जन्म हुआ था तो राम जन्म के अवसर पर पूरी अयोध्या में, पूरी गलियों में सुगंधित इत्र और फूल से पूरी गलियां सनी हुई थीं। आज उसी प्रकार ऐसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है और पूरी अयोध्या में हर गलियों में पूरा फूलों से सजा हुआ और सुंदर नज़ारा देखने को आज प्राप्त हो रहा है। ये अयोध्या भैया साधारण नहीं है। ये अयोध्या कौन है? बोले भूवैकुंठ है, ये साक्षात वैकुंठ है। हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज रहे विभीषण कुंड के, वो तो जीवन पर्यंत अयोध्या से बाहर नहीं गए, वो यहीं रहते थे। बोले कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं अपना वैकुंठ का त्याग कर दूंगा, इसलिए मैं वैकुंठ छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ऐसी ये अयोध्यापुरी प्रमाणों में भी, शास्त्र में भी यही प्रमाण है। अयोध्या कौन है? बोले अयोध्या साक्षात परब्रह्म सरयू सगुणापुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या कौन है? बोले अयोध्या साक्षात परब्रह्म का ही स्वरूप है, ये श्री सीताराम जी का ही स्वरूप है। हम और बोले जो सरयू महारानी बह रही है, जो उनकी करुणा बह रही है, जे नेत्रजा, इसका नाम एक नेत्रजा भी है, भगवान के अश्रु है। और सरयू महारानी की ऐसी महिमा है कि जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावई बासा। जो सरयू महारानी में एक बार मज्जन कर लेता है वो भगवान के समीप स्थान प्राप्त कर लेता है, ऐसी सरयू महारानी की महिमा है। और बोले तन्यवासी जगन्नाथ, यहाँ का निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। बोले वो भगवान जगन्नाथ के स्वरूप है। तन्यवासी जगन्नाथ, यहाँ का निवास करने वाला व्यक्ति भी साधारण नहीं है। ऐसी अयोध्या वासियों की महिमा है। महाराज ये अयोध्यावासी, आप भी अयोध्यावासी बन सकते हैं, हम सब अयोध्यावासी बन सकते हैं। बोले कैसे? हमारे अयोध्या के संतों का भाव है कि एक अयोध्यावासी तो वो जिसका जन्म अयोध्या में हुआ, तो बोले दूसरे अयोध्यावासी वो, बोले वो कहीं भी रहते हों, उनके पूर्वजों का जन्म अयोध्या में हुआ, वो भी अयोध्यावासी है। और बोले तीसरे अयोध्यावासी वो जो बाहर से आके रहने लगे, वो भी अयोध्यावासी। और बोले कदाचित किसी के मन में यह इच्छा जागृत हो जाए कि हमें अयोध्यावास करना है, वो भी अयोध्यावासी हो जाता है।
ऐसी अयोध्या वासियों की महिमा है। और हमारे भगवान को तो बोले अत प्रिय मोह यहाँ के बासे, मम धाम दा पूरी सुख राशि। भगवान को अयोध्या वासी अत्यंत प्रिय है। और भैया क्यों ना हो, अयोध्या वासी भगवान को अत्यंत प्रिय है, प्रमाण है। बोले कहाँ प्रमाण मिलेगा? हा हा हा, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। भगवान जब अयोध्या वासियों को ले जाकर साकेत लोक में पहुंचे तो वहाँ अयोध्या वासी में एक किशोरी जी का अपमान करने वाला धोबी भी शामिल था। तो साकेत में उसको अंदर आने से, प्रवेश करने से मना कर दिया। तो भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान ने कहा कि आओ मेरे साथ, और भगवान लेवाकर उसको इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र ने भी मना कर दिया। यमराज के पास पहुंच गए, वहां नरक में भी रखने से मना कर दिया कि जिसने किशोरी का अपमान किया है, भक्ति का अपमान किया है, ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं रख सकता। तो भगवान ने लोक विशोक बनाए बसाए। भगवान ने उसके लिए एक लोक अलग से बना दिया और एक स्वरूप में उसके साथ में रहने लगे, उसको बसा दिया। तो महाराज भगवान को अयोध्या वासी इतने प्रिय हैं। आज अयोध्या वासी सारे गदगद हैं, प्रसन्न हैं कि हमारे रामलला सरकार विराजमान हो रहे हैं। अयोध्या वासी वो नहीं कि जो अयोध्या में रहे, बोले सारे विश्व में जिनका मन अयोध्या आने को कर रहा है वो सारे अयोध्या वासी आज प्रसन्न चित्त है। और मुझे तो लगता है विश्व नहीं, सनातन की संस्कृति का जहाँ जहाँ तक प्रचार है, चाहे वो देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे कहीं भी हो। अभी मैंने वायरल एक वीडियो था, उस पर भी देखा कि विदेशों में भी भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो सारे विश्व में आज उत्सव मन रहे हैं। क्यों मन रहे हैं? बोले हमारे रामलला सरकार विराजमान हो रहे जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी का विषय और क्या हो सकता है? यही तो अयोध्या का वैशिष्ट्य है। ये अयोध्या पूरी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और आज ये देखने को मिल रहा है कि कण कण में आज हमारे राम विद्यमान हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हम सबके नेत्र धन्य हैं जो इस भव्य दिव्य उत्सव को देख रहे हैं। कैसे भी देख रहे हो आप, ये ना सोचें कि हम टीवी पे देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। कैसे भी भगवान के उत्सव को देखा जाए, उसका पूरा लाभ हमें वहीं तुरंत प्राप्त हो जाएगा। आप लोग घर पर रहें। ठंडी भी अयोध्या में खूब अभी चल रही है, खूब कोहरा पड़ रहा है, लेकिन राम भक्तों की कमी नहीं है। यहाँ तहाँ से जहाँ से भी महाराज विश्व में के सारे संतों को यहाँ निमंत्रण किया गया है। सारे संत यहाँ आ रहे हैं। सारे संत भी बड़े प्रसन्न हैं। हर मंदिर में उत्सव मन रहा है, भंडारे चल रहे हैं। एक तो स्वाहा बड़े बड़े यज्ञ भी हो रहे हैं। यज्ञों में खूब आहुतियाँ पड़ रही हैं, देवता लोग प्रसन्न हो रहे हैं। और बोले एक आहुति यहाँ भी पड़ रही है। बोले यज्ञ में हवन कुंड में आहुतियाँ पड़ रही हैं, ब्राह्मणों के मुख में भोजन रूपी दिव्य भंडारा रूपी प्रसाद ग्रहण करके उसका भी आनंद सबको प्राप्त हो रहा है। तो एक हवन ये भी चल रहे हैं। गली गली में यज्ञ हो रहे हैं। भैया यज्ञ क्यों ना हो, हमारे भगवान का भी तो प्राकट्य यज्ञ से ही हुआ है। इसलिए हमारे भगवान यज्ञमय हैं। हमारे भगवान यज्ञ से ही भगवान का प्राकट्य हुआ, यज्ञ से ही भगवान का विवाह हुआ। और यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान गए। तो यज्ञ से भगवान का बहुत बड़ा संबंध है। हमारे जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा भव्य दिव्य 1000 कुंडीय यज्ञ हो रहा है। राम कथा चल रही है और संतों का आगमन हो रहा है। जानकी घाट पर बड़ा स्थान जन्मेजा शरण जी महाराज परम पूज्य के द्वारा 51 कुंड का यज्ञ चल रहा है। और जगत गुरु
परम पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज की कथा भी चल रही है, देवकी नंदन ठाकुर की कथा चल रही है। जब महाराज पूरी अयोध्या में ही उत्सव हो रहे हैं, घर घर उत्सव हो रहे हैं, और क्यों ना हो। बोले आ कौन रहा है? बोले खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। क्यों ना हो। बोले हमारे रामलला सरकार आ रहे हैं, इसलिए आज अयोध्या का कण कण प्रसन्न चित्त है। और सब लोग, हम भी आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अब 22 तारीख को संपन्न हो जाएगा। रामलला अपने भवन में विराजमान हो जाएंगे, तो आप सब भी राम जन्मभूमि का दर्शन करें। हमारे महाराज जी पूरा आनंद ले रहे हैं। बोले इस समय तो कहीं जाएंगे नहीं, तो ये राम भक्तों का उत्साह है, उमंग है। तो आप लोग भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होकर राम जी विराजमान हो जाएंगे, तो आप सभी आएँ और भव्य नव्य दिव्य अयोध्या का दर्शन करें, रामलला के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी भक्तों को, सनातन धर्मावलंबियों को सादर जय सिया राम, जय जय सिया राम।